अभी उसने देखा कि गड्ढे के अंधेरे में दो पीली और अंगारों जैसी धधकती हुई आंखें खुली और एक झुर्रियों भरा लंबा सा हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला, जिसने राजू की कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। मेरी सदियों की नींद किसने तोड़ी है? जिसे सुनकर राजू का शरीर सुन्न पड़ गया और वह चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस चुड़ैल की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी जो उसे धीरे धीरे उस गड्ढे की तरफ खींच रही थी, जहां वह चुड़ैल पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसका चेहरा सूखे पेड़ की छाल जैसा था और बाल कटीली झाड़ियों जैसे बिखरे हुए थे। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और तभी उसकी नजर पास पड़े एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद वो छूट जाएगा, जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से उठाया और पूरी ताकत से उस चुड़ैल के हाथ पर दे मारा, जिससे चुड़ैल को हल्का सा झटका लगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। और इसी एक पल का फायदा उठाकर राजू वहां से गिरते पड़ते भागा और उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश नहीं हो गया। लेकिन आज भी जब वह उस रात को याद करता है तो उसे लगता है कि शायद वह चुड़ैल अभी भी उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि कई बार रात के सन्नाटे में उसकी पूछ खिड़की के बाहर सुनाई थी जो कहती, तू बच के ले, तू बच रहा, तू बच गया लेकिन मैं फिर आऊंगी।